जैसे मैंने आपको बताया चारों फॉर्मूलाज बता दिए। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाले से, अफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्मूला से। अब ये यूज़ कैसे करना है, मैं आपको एक सेंटेंस लिख के दिखाता हूँ और आपसे मैं पूछता हूँ कि क्या वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर फॉल करता है या नहीं करता। मैं स्कूल जा रहा हूँ, और दूसरा है मैं स्कूल जाता हूँ। फटाफट बताओ कि इनमें से कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला है। ऑब्वियसली सेकंड वाला है। वाई? क्योंकि ये ता हूँ इससे ख़त्म हो रहा है, ता आ रहा है यहाँ पे, ता हूँ इस चीज़ से ख़त्म हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ जाना है कि इसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्मूलाज यूज होंगे। ये आपको समझ में आ गया। अब दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है या इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है। ऑब्वियसली ये क्या है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियर कर दिया था कि कैसे पहचानना है, राइट। तो अभी इस वाले को रब कर देते हैं क्योंकि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ही नहीं, फर्स्ट वाले को। तो ये वाला है मैं स्कूल जाता हूँ। एक बार दोबारा लिख देता हूँ मैं इसको। क्या है, मैं स्कूल जाता हूँ। तो ये मुझे पता चल गया अफर्मेटिव है और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर फॉल कर रहा है। तो ये फॉर्मूला ही मैं यूज़ करूँगा इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। कैसे? सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, जिसकी बात हो रही है सेंटेंस के अंदर। तो किसकी बात हो रही है, मेरी बात हो रही है, मैं स्कूल जाता हूँ। तो मैं इसके अंदर क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। और मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई, इसी के नीचे नीचे लिखता हूँ मैं आई, ठीक है। अब सेकंड आपको देखना है वर्ब। वर्ब कैसे, वर्ब क्या होता है, ये सब मैंने आपको अपनी एक पहले की वीडियोस में बताया, फिर भी बताता हूँ। वर्ब उसे कहते हैं जो, वर्ब का सिंपली मतलब है कोई भी क्रिया या फिर कोई भी काम। इसके अंदर क्या काम किया जा रहा है, स्कूल जाने का काम किया जा रहा है। मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है। तो जाता हूँ क्या हो गया, इसके अंदर एक वर्ब हो गई। स्कूल जाने का काम किया जा रहा है तो वो वर्ब है। जाने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, गो, राइट। तो उसकी फर्स्ट फॉर्म हमें यूज़ करनी है। सब्जेक्ट ये आ गया नीचे, फिर हमें वर्ब देखना है इसके अंदर। हमें वर्ब पता चल गई क्या है, जाना, जाता, जाना, ये एक ही चीज़ है। तो उसको कहते हैं गो। तो आई गो टू इसलिए क्योंकि जब भी आप कहीं जा रहे होते हैं तो उसके लिए टू यूज़ किया जाता है। आई गो टू स्कूल, अगर किसी कहीं पे जाने की बात हो रही है तो वहाँ टू यूज़ किया जाता है गो के बाद, ठीक है। तो आई गो टू, फिर क्या आएगा, एस या ई एस। एस या ई एस में अभी आपको क्लियर करता हूँ कि क्या होता है। एस या ई एस को अभी भूल जाओ आप, अभी इसको भूल जाओ, अभी ये यूज़ नहीं होगा। आई गो टू, अभी इसको भूल जाओ। अब ऑब्जेक्ट, कहाँ जाता हूँ, जो भी शेष बच गया, जो भी रेस्ट पार्ट है आपका सेंटेंस का, वो ऑब्जेक्ट कहला जाएगा, ठीक है। तो आई गो टू स्कूल बच गया सिर्फ इसके अंदर, तो आई गो टू स्कूल। इस तरह से आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है सेंटेंस को। और एस या ई एस का यहाँ पे क्या रोल है अभी ये भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको याद होगा, मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो सिंगुलर होते हैं और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो प्लूरल होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, जैसे कि मान लो हिमांशु स्कूल जाता है, हिमांशु स्कूल जाता है। तो हिमांशु स्कूल जाता है, हिमांशु क्या है, एक सिंगल पर्सन की बात हो रही है। एक तो ये सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट, ये एक ही बंदे की बात हो रही है, तो ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर यहाँ लिखा होता हम स्कूल जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, तो हम क्या हो जाता है, हम भी एक सब्जेक्ट है बट एक प्लूरल सब्जेक्ट है क्योंकि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। तो अब एस या ई एस का क्या रोल है, एस या ई एस आपको तब लगाना है जब भी कोई सब्जेक्ट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसका यूज़ किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, ये आप नोट डाउन कर लेना। एस या ई एस कब लगाया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ लगाया जाता है। एस या ई एस कब लगाया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ लगाया जाता है। अब क्वेश्चन ये उठेगा आपके मन में कि अच्छा ये सिंगुलर के साथ होता है, तो यहाँ मैं स्कूल जाता हूँ, इसके अंदर तो मैं जो है वो एक सिंगुलर ही तो है, एक ही पर्सन की बात हो रही है। तो कुछ एक्सेप्शंस होती है।
आई के साथ क्या है, आई आप यू आर करेक्ट कि आई क्या है, सिंगुलर है, बट आई के एक रूल बना हुआ है कि आई के साथ आपको यूज़ नहीं करना है SEIS को, इवन दो ये क्या है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर भी नहीं करना। आई को आप छोड़ दो, एक्सेप्ट आई जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आपको SEIS लगाना है। यहाँ मैंने SEIS इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे आई है, यहाँ पे क्या है, आई है, ठीक है। तो आई गो टू स्कूल, अगर यहाँ पे आई की जगह हिमांशु लिखा है ना, यहाँ पे ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, पर इसके साथ SEIS नहीं लगता, ये एक एक्सेप्शन है। हिमांशु क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसको ट्रांसलेट अगर आप करोगे तो कैसे लिखोगे, हिमांशु सब्जेक्ट, आप ये फॉर्मूला आपको जो है फॉलो करना है। सब्जेक्ट क्या है, हिमांशु, तो हिमांशु, फिर वर्ब क्या है, गो, हिमांशु गो। अब यहाँ देखिए आप SEIS लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और आई नहीं है। अगर आई होता तो नहीं लगता, जैसे ऊपर हमने किया, बट यहाँ पे हिमांशु जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमें SEIS लगाना है। यहाँ पे ऐसे एस नहीं लगेगा, ये अगर आपको याद होगा, मतलब आपने पढ़ा होगा, तो ये मैं आपको क्लियर नहीं करूँगा, ये मैं नॉर्मली बता रहा हूँ। यहाँ पे ES लगेगा, या तो S लगाना है या तो ES लगाना है, यहाँ पे ES आएगा। हिमांशु गोज टू स्कूल, हिमांशु गोज टू स्कूल, ये ट्रांसलेशन है इसकी। अब हिमांशु वापस आपको यहाँ से रिलेट करना है, हिमांशु है सब्जेक्ट, वर्ब है गो, उसके साथ SEIS में से कुछ ऐड करना था, तो मैंने ES ऐड करा, राइट, ES ऐड करा, हिमांशु गोज टू, और ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, हिमांशु गोज टू स्कूल। ऐसे आपको ट्रांसलेट करना है। जब आई होगा तो वहाँ पे SEIS यूज़ नहीं करना, इवन दो ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये एक एक्सेप्शन है, इसमें आपको नहीं यूज़ करना, राइट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट। तो अब मैं आपको सेकंड फॉर्मूला बताता हूँ। सेकंड फॉर्मूला किसका था, सेकंड फॉर्मूला था नेगेटिव वाला, ठीक है। याद रखना SEIS को किसके साथ यूज़ करना है, इसी में लोग गलती कर देते हैं। अब सेकंड आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का क्या था, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप, राइट, यही फॉर्मूला था। अब इसी को आप नेगेटिव बना दो, मैं स्कूल जाता हूँ, ये नेगेटिव कैसे हो जाएगा, इसमें नहीं जोड़ दो, मैं स्कूल नहीं जाता, मैं स्कूल नहीं जाता, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, राइट, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, ये क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। जैसे ही आपने नहीं जोड़ा, ये क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। अब आपको पता है कि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि ताहू है, और आपने ये देख लिया ये नेगेटिव भी है क्योंकि नहीं यूज़ है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। सिंपली आपको दोबारा से देखना कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है मैं, यानी कि आए। अब यहाँ पे भी सेम सिमिलर वही चीज़ होगी, डू या डज में से आपको कुछ एक यूज़ करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था SEIS के साथ आपको डू या डज तब लगाना है, डू आपको तब लगाना है जब कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, और आपको डज जब लगाना है जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, राइट। सेम वही SEIS वाला है। SEIS के अंदर क्या था, SEIS आपको तब लगाना है जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको डू जब यूज़ करना है जब कोई प्लूरल होगा, डज जब यूज़ करना है जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। और सेम चीज़ जैसे मैंने बताया था आई एक्सेप्शन है, तो यहाँ पे भी आई क्या है, एक्सेप्शन है। आई के साथ हमें यहाँ पे डू लगाना है। अब आप कहोगे ये तो आई तो क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। यस, वही वाली मैंने आपको बात बताई कि ये एक्सेप्शन है, तो उसको भूल जाओ। इसको आपको कैसे ट्रीट करना है, एज प्लूरल सब्जेक्ट आपको उसको ट्रीट करना है। तो आपको आप क्या इनमें से दोनों में से क्या यूज़ करना है, डू यूज़ करना है, ठीक है। तो आई डू, फिर नॉट, फिर वर्ब क्या है, जाता हूँ, जाना, आई डू नॉट गो टू, फिर ऑब्जेक्ट क्या बच गया, स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। सिंपली आपने देखो कितना आसानी से इसको चेंज कर लिया, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर दिया, राइट। अब
यही अब मान लो यहाँ पे होता कि हिमांशु स्कूल नहीं जाता है, मैं की जगह यहाँ पे आप कर दो हिमांशु, राइट, जैसे हमने पिछले वाले में किया था। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है हिमांशु और एक ही इंसान की बात हो रही है, तो हिमांशु, अब यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लिया। अब डू या डज में से आप क्या यूज़ करोगे? ऑब्वियसली डज यूज़ करोगे क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। आई बस एक एक्सेप्शन है, आई को भूल जाओ, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक इंसान की बात हो रही है, इसलिए डज यूज़ करेंगे। हिमांशु डज, फिर आता है नॉट तो नॉट लगाएंगे, फिर आता है वर्ब तो गो लगाएंगे टू स्कूल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। बहुत ईजी है, आपको डू लगाना है प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, डज लगाना है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। आई एक्सेप्शन है, आई को आपको क्या करना है, एज प्लूरल सब्जेक्ट ट्रीट करना है, भले ही वो सिंगुलर है, उसको आप प्लूरल ही मानेंगे। तो आई होप आपको ये दो क्लियर हो गए हों। अब है थर्ड क्या है? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का क्या फॉर्मूला था? डू या डस प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क, नॉट फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसका मैं एग्जांपल, वहाँ पे हमने क्या यूज़ किया था, मैं स्कूल जाता हूँ, नेगेटिव बना दिया था उसको, नहीं ऐड कर मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। अब यहाँ क्वेश्चन है तो आप इसको कैसे बनाएंगे? इसको, ये थोड़ा सेंटेंस ऐसे ही है, यहाँ पे लिख देते क्या हिमांशु स्कूल जाता है? ठीक है। अब आपको सबसे पहले हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में सबसे पहले देखना है आपको किससे ये एंड हो रहा है, ता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब कौन सा सेंटेंस है? आपने देखा है क्वेश्चन, इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला यूज़ करना है। सबसे पहले डू या डज में से मैं क्या यूज़ करूँगा? सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? सब्जेक्ट है हिमांशु। अब ये सिंगुलर है या प्लूरल है? ऑब्वियसली सिंगुलर है क्योंकि एक ही इंसान की बात हो रही है, तो मुझे यूज़ करना होगा डज। तो डज, फिर सब्जेक्ट क्या? हिमांशु डज हिमांशु, फिर जाता है, जाना है, ठीक है। तो जाना क्या है? एक वर्ब है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में गो। डज हिमांशु गो टू स्कूल? सिंपल। डज यूज, डू या डज में से डज यूज करना था बिकॉज सिंपल, ये सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हुआ है, तो डज हिमांशु गो टू स्कूल? स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट है, राइट। ये भी आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अब चौथा क्या था? इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था? सेम यही फॉर्मूला होगा, बट बस एक नॉट ऐड हो जाएगा उसके अंदर, राइट। तो डू डज प्लस सब्जेक्ट के बाद एकदम सब्जेक्ट के बाद नॉट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क, राइट। अब इसी को हम वो बना देते हैं, इसी को हम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बना देते हैं। कैसे? क्या हिमांशु स्कूल नहीं जाता है? ये कौन सा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है और साथ ही साथ इसके अंदर नहीं का भी यूज़ किया गया है, राइट। तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है? इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का। चलो फटाफट से करते हैं। क्या यूज़ करना है मुझे? डू या डज में से ऑब्वियसली डज यूज़ करना है क्योंकि हिमांशु एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डज। फटाफट, सब्जेक्ट क्या है? हिमांशु, ठीक है। फिर फटाफट नॉट, फिर वर्ब क्या है? गो टू, फिर ऑब्जेक्ट स्कूल, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डज हिमांशु नॉट गो टू स्कूल? गलत तो नहीं कर दिया मैंने?
हाँ सही है, ठीक है। डू या डज में से डज यूज़ करना था क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। डज हिमांशु नॉट गो टू स्कूल, ये इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी हिंदी टू इंग्लिश। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि चारों सेंटेंसेस को आपको ट्रांसलेट कैसे करना है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्मूलाज बताए थे, इसको एक बार छोटे से इसमें मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। सबसे पहले आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट को आइडेंटिफाई कैसे करना है। ता है, ती है, ते है, इससे कोई भी हिंदी वाक्य ख़त्म हो रहा है, समझ जाइए कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं ट्रांसलेशन के लिए, राइट। और फिर जैसे आपने पहचान लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर फॉल करता है, आपको ये देखना है कि सेंटेंस का टाइप क्या है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है, मतलब ये इन चारों में से कौन सा है। यदि वो अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव वाला फॉर्मूला, नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला, सेम ऐसे ही बाकी दो के साथ। तो आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ नया जानने को मिला होगा और काफ़ी इजी वे में मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। आई विश कि आपको अच्छे से समझ आ जाए एंड आई होप आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना सीख पाए होंगे इस वीडियो के थ्रू, एटलीस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में इसी नॉलेज के साथ। बाय बाय, जय हिंद।